पोस्ट सिस्टम, ठीक है ना। ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। क्या उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं पहले तो कंट्री को हम जियोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं। तो फिर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक मेंबर जीतता है। कौन सा मेंबर, जो सबसे ज्यादा वोट्स हासिल करे। बात आगे समझ। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम, उसमें क्या होता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एक मेंबर उठाता है और वही मेंबर, बात आगे समझ, वही मेंबर क्या बनता है, वही मेंबर बनता है विनर। बात आगे समझ में। पहले का आई एम अगेन रिपीटिंग, द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, उसको दूसरा नाम देते हैं सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम या सिंपल इलेक्शन सिस्टम, ये भी आप कह सकते हो उसको। क्या उसमें क्या है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एक कैंडिडेट उठाता है। बात आगे समझ। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एक कैंडिडेट उठाता है और वही कैंडिडेट विनर बनता है जो सबसे ज्यादा वोट्स हासिल करे, जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हासिल करे। बात आगे मेरी समझ। मिसाल के तौर पर बीजेपी का एक मेंबर होगा, कांग्रेस का एक मेंबर होगा, बात आगे समझ, बहुजन समाजवादी पार्टी का एक मेंबर होगा, बात आगे समझ, इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक होगा, पीडीपी का एक होगा, बात आगे समझ। और अगर वही पड़ा है, रूहुल्लाह है, बात आगे समझ में, सजाद गनी लोग है, इनमें से जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगा ना इस सिस्टम में, इस सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम में, द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है, जो जब से ज्यादा वोट हासिल करे तो वो विनर बन जाता है। ये सिंपल सिस्टम है। यहां पे वोटर क्या करता है, वोटर कास्ट द वोट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट, इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। उसको यहां पे पता होता है वोटर को कि मैं किसको वोट डालने जा रहा हूं, और वो कैंडिडेट बैड में रेस्पॉन्सिबल होता है, बैड में अकाउंटेबल होता है उस वोटर के सामने। बात आगे समझ, बात आगे समझ। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को वोट नहीं डाला जाता, हालांकि यहाँ पे वोटर्स को पता होता है कि ये किस पार्टी का मेंबर है। बात आगे समझ में। उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, पीआर सिस्टम, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, ये दूसरा हमने पढ़ लिया कल भी, ठीक है ना। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको दो बार मैंने लेक्चर दिया इसके बारे में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है, या सारे मुल्क को कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिडर किया जाता है और बाद में पॉलिटिकल पार्टीज को सीट दिए जाते हैं परसेंटेज ऑफ द वोट्स, परसेंटेज ऑफ द तरह समझे सलिम कंट्री क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी और पत पॉलिटिकल पार्टी सीट तहद मेंबर गंदर सेंट्रल लेजिस्लेचर्स में, सेंट्रल पार्लियामेंट में। बात आगे समझ में, समझो तरह क्या मुताबिक, ये मुताबिक तक पॉलिटिकल पार्टीज परसेंटेज ऑफ वोटर्स आम। मिसाल के तौर पर अगर बीजेपी आम आए खुदा, मिसाल के तौर पर बीजेपी का अगर 100% वोट इसने हासिल किए, कितने परसेंट, 100%, तो इसके 10 मेंबर्स आएंगे। बात आगे समझ। इसी तरीके से अगर आम आदमी पार्टी अगर इसके 90% वोट्स आएंगे तो इसके 9 मेंबर जाएंगे कहां पे, पार्लियामेंट में। कहां से तरह समझ, कहां अंदर, किस सिस्टम के अंदर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। समझ आवा, समझ आम आदमी पार्टी अगर बहुजन समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी अगर 60% वोट्स अमिस कत मेंबर अमिस 6 कत 5 सीट कौन 5 मेंबर होता पार्लियामेंट में कत 6 कह तरह समझ आवा, समझ क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी कि वोट्स आर प्रोवाइडेड as a proportion of the that means proportion of the that means वोट्स, ठीक है ना। वोट्स के मुताबिक, वोट्स के परसेंटेज के मुताबिक मेंबर्स दिए जाते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में एक पॉलिटिकल पार्टी। मैंने बोला इसमें 2 मेथड्स हैं, कितने मेथड्स माय डियर, 2, कितने मेथड्स, 2 मेथड्स में अपनाए जाते हैं। एक मेथड, एक चीज, या तो सारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिडर किया जाता है, मगर कुछ ऐसे ममालिक है जिनमें ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, उनमें वो बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनमें वो बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं, ठीक है।